नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अव्यन कमरे में चला गया। सब शौक हुए दक्षा को देख रहे थे। दक्षा सिर पे हाथ रखे रोते हुए बोली, मेरी टोह जिंदगी बर्बाद हो गई यार। पहले ये बुद्धा पति मिल गया, अब इनको हिसाब दो। यही दिन बाकी था मेरी जिंदगी में। इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं ये, छी। अब मुझे हिसाब से चलना पड़ेगा। मालती जी उठकर जाते हुए बोली, अव्यन को हिसाब देने के बाद मानने भी हिसाब दे देना छोरी, वरना थारे को बेच दूंगी। दक्षा डरती हुई नजरों से उन्हें देखते हुए दांत दिखाने लगी। आन्या ने मुस्कुरा के पूछा, भाभी सा, मेरा लहंगा कितने का था? दक्षा उसे घूरते हुए पैर पटकते हुए कमरे की तरफ गई। कमरे में आते ही दक्षा गुस्से से चीखी, मेरे पास हिसाब नहीं है, ना ही अगली बार आपके पैसे लूंगी सर। देव से अपने कार्ड्स वापस ले लूंगी जो दे दिए थे। दक्षा कहते हुए इधर उधर देखने लगी। अव्यन रूम में नहीं था, पर रूम बिल्कुल अलग लग रहा था। डिम लाइट, अरिजीत सिंह का रोमांटिक गाना, साथ ही बेड पर गुलाब पटेल बिछाए थे। दक्षा की नजर टेबल पर रखे केक पर गई। आंखें खुशी से बड़ी करते हुए वो जल्दी से केक की तरफ भागी। दक्षा झुकते हुए केक को छूने ही वाली थी जब वो अपने खुले कमर पे ठंडी महसूस होते ही दक्षा अपनी जगह पे फ्रिज हो गई। दक्षा ने अपने कमर पे कुछ ठंडा भीगा हुआ महसूस किया, मगर उसमें हिम्मत नहीं थी वो अव्यन को देखती। अव्यन भी उसके ऊपर झुका, उसके कमर के पास चेहरा रखते हुए अपनी उंगलियां दक्षा के कमर पे चला रहा था। अव्यन ने हाथ बढ़ा के केक के ऊपर से क्रीम लेते हुए दक्षा के कमर पे लगाया, फिर उसी तरह उसके कंधे पर क्रीम लगाते हुए लिक करते हुए शक करने लगा। दक्षा उसी जगह फ्रिज हुए गहरी सांस ले रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। वो बस अव्यन को महसूस कर सकती थी। अव्यन ने सीडक्टिव वॉइस में कहा, कैसी लगी मेरी होली? दक्षा का दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी से अव्यन को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, याद है आपको? लेकिन कैसे? अव्यन केक से चॉकलेट अपने एक उंगली में लेकर दक्षा के होठों पे लगाया, फिर धीरे से उसे कंधे के पीछे से पकड़ते हुए उसके होठों को शक करते हुए बोला, तुमसे जुड़ी बात भूल सकता है भला अव्यन? करते दक्षा मुस्कुराई, साथी शर्म से उसकी हालत बुरी हो रही थी। दक्षा के आधे शरीर में केक और चॉकलेट लग चुके थे। दक्षा अव्यन को खुद से दूर हुए बोली, सर मुझे गंदा कर दिया आपने, अब शॉवर लेना पड़ेगा। अव्यन बाजू उसके कमर पे लपेटते अपने सीने से लगाते हुए बोला, दूर जाने की कोशिश मत करो, साथ में लेंगे शॉवर, फिर पता नहीं कब साथ हो हम। दक्षा ने चौंकते हुए अव्यन को देखा तो अव्यन ने उसे काउच पर धक्का दे दिया। दक्षा हाथों से बैलेंस किए उसे घूरते हुए बोली, धक्का दिया अपने लग जाती। अव्यन ने उसकी बात इग्नोर करते हुए घुटने के बल बैठते हुए उसके पैर को पकड़े, उस पे किस करते हुए क्रीम और चॉकलेट मिक्स करके धीरे धीरे लगाते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाने लगा। दक्षा अपना सिर पीछे किए लंबी सांसें लेते हुए अव्यन का हाथ रोकने की कोशिश में थी। अव्यन उसके हाथ को हटाते हुए अपने होठों से उसके पैरों में लगे पूरे क्रीम को शक करने लगा। अव्यन का हाथ जुबान कहां कहां कैसे जा रहा था दक्षा कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी, पर आज ऐसा हुआ था। दक्षा तेज मौन के साथ बोली, मैं जिंदगी में कभी आपके साथ होली नहीं खेलूंगी सर, इतना महंगा पड़ेगा कभी नहीं सोचा था। अव्यन ने अपना सिर उठा के दक्षा को देखा जो एंजॉय के साथ मौन कर रही थी। अव्यन ऊपर आते हुए बोला, अभी वॉशरूम रोमांस बाकी है हमारा। दक्षा ने हैरानी से नहीं में सिर हिलाया। अव्यन ने दक्षा के दोनों पैरों को अपने कमर में लपेटते हुए उठा लिया और वॉशरूम की तरफ चला गया। रात का दूसरा पहर था जब दक्षा बाथरोब पहने बेड पर बैठी खाना खा रही थी और अव्यन को बार बार घूर रही थी। अव्यन ने उसे बिना देखे पूछा, घुरो मत ऐसे। दक्षा मुंह बनाए बोली, आपकी तबीयत खराब है? अव्यन खाते हुए रुक के उसे हैरानी से देखने लगा। तो दक्षा जल्दी से बोली, अपने कुछ किया क्यों नहीं? मेरा मतलब शॉवर लेकर निकल गए। हम सब कुछ तो नहीं किया गए। अव्यन शरारती अंदाज में पूछा, तुम्हें करना था सब कुछ दक्षा? दक्षा का चेहरा लाल हुआ। वो जल्दी से मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, छे मैं क्यों चाहूंगी गंदी चीजें, वो बस आप इतना हाई करके बीच में रुक। अव्यन चपाती का टुकड़ा उसके मुंह में डालते हुए बोला, दूर जाने का बहुत शौक है ना? दिस इज द परफेक्ट पनिशमेंट फॉर यू। दक्षा ने खुन्नस से उसे घूरते हुए मन में कहा।
जब कुछ करना नहीं था शुरू क्यों किया, हद है। लगता है इनसे कुछ हो नहीं पा रहा। यार गॉड कहां बुढ़े के साथ फंसा दिया। दक्षा अपनी सोच से बाहर आई अव्यन के हाथ में बैग देखकर। वो चौंकी, फिर खुश होते हुए बोली, सर कहीं जा रहे हो? अव्यन हम्म में जवाब देते हुए अपने कपड़े निकालकर उसमें रखने लगा। दक्षा खुश होते हुए बोली, मुझे लेकर जा रहे हैं। अव्यन वार्डरोब से कपड़े निकलते हुए रुक के मुड़ के उसे देखते हुए बोला, बिजनेस ट्रिप है, अकेला जा रहा हूं, 10 दिन का शेड्यूल है। दक्षा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो सिर हिलाते हुए उसके पास आते हुए बोली, तो मैं भी चलती हूं, आप बिजनेस करना, मैं घूम लूंगी। अव्यन ने बैग में कपड़े रखते हुए बोला, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा, तुम बोर हो जाओगी। वैसे भी अकेली कहां घुमागी, ना ही मैं छोड़ूंगा तुम्हें। दक्षा का चेहरा उतर गया। वो खरी खरी अव्यन को देखती रही। अव्यन ने जल्दी कपड़े पैक कर लिए थे। अब वो अपने फाइल उठा रहा था रूम में रखे ड्राबार से। अव्यन उसे खामोश देखकर पूछा, मेरे बिना अकेले रह लोगी तुम तो? दक्षा ख्यालों से बाहर आते हुए उसके लैप में बैठते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं आती है ज्यादा किसी की याद। सिर्फ 10 दिन की बात है, मैं यहां सबके साथ रहूंगी, देव वैदू के पास भी चली जाऊंगी। अव्यन को जिस जवाब का इंतजार थे वो नहीं मिला। फिर भी वो मुस्कुराते हुए दक्षा के चेहरे को छूते हुए बोला, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, सोना अभी से मिस कर रहा हूं, पहली बार तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं कहीं। दक्षा ने उछलते हुए कहा, ओहो सर, इतने दिन में क्या मिस करना है, ऐसे जाओगे वैसे आ जाओगे, देखना मैं आपके बिना बहुत सारा एंजॉय करूंगी, देखना मुझे कार्ड देकर जाना। अव्यन सिर हिलाते हुए बोला, अनंत रहेगा तुम पे नजर रखने के लिए, कोई हरकत मत करना मेरे ना रहने पे प्लीज। दक्षा मुस्कुरा के सिर हिला दी। अव्यन उसे दोबारा अपने पास करते हुए प्यार से उसके कंधे पर होंठ रखते हुए बोला, मैं मिस करूंगा तुम्हें, कोशिश करूंगा जल्दी आ जाओ। दक्षा उसके हाथों पकड़ते हुए बोली, जाएंगे कब आप? सुबह ऑफिस के लिए निकलूंगा, वहीं से जेट से चला जाऊंगा। अव्यन ने उसके चेहरे को देखते हुए बोला। दक्षा ने उसे हैरानी से देखते हुए बोली, फिर सो जाना चाहिए हमें तो। अव्यन ने उसे सोने का कहकर खुद स्टडी में चला गया। उसकी आधी पैकिंग उसके फाइल पेपर की थी जो बाकी थी अभी। नेक्स्ट डे इवनिंग, वैदेही घर के गार्डन में बैठी अपने सोच में गुम थी। देव उसे ढूंढता हुआ उसके पास आया तो उसे इस तरह देखकर उसके पास बैठ गया। वैदेही चौंकते हुए उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, कहां खोई हो और अकेली यहां क्यों बैठी हो? देव ने उसे देखते हुए पूछा। वैदेही मुंह बनाए बोली, तो और क्या करती, बोर हो रही थी मैं, तुम कब से फोन में लगे थे। देव उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, तुमने लंच को हाथ तक नहीं लगाया, ऐसा क्यों? तुम्हें खाने की प्रोटीन की जरूरत है अभी? वैदेही ने नजरें उठा के देव को देखा। वो कितने प्यार से उससे पूछ रहा था। हमेशा बाहर रह के उसने प्यार से दूरी बना रखी थी। अब ये एहसास अच्छा लग रहा था उसे। वैदेही होंठ काटते हुए बोली, मेरा मन नहीं हो रहा, खाने का वोमिटिंग फील होता है जो भी खाती हूं। देव ने सिर हिलाते हुए पूछा, क्या खाओगी बताओ, मैं बना देती हूं या फिर ऑर्डर कर लो। वैदेही धीरे से अपना सिर देव कंधे पे रखते हुए बोली, मेरा सिर अजीब हो रहा है देव। देव ने उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहा, डॉक्टर के पास चले। वैदेही कुछ याद करते हुए चीखी, भगवान शादी के चक्कर में भूल गई, इस महीने चेकअप के लिए जाने, इसीलिए तबीयत खराब हो रही है। देव ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, कब जाओगी? हमें निकलना है दिल्ली के लिए, मेरे सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। वैदेही मुंह बनाए कुछ। देव ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, जाना पड़ेगा वैदेही, मेरा घर वहां है, बिजनेस भी वहीं है। सोचते हुए बोली, मुझे अभी नहीं जाना दिल्ली देव, मुझे यहीं रहना है। वैदेही उसका हाथ पकड़े खींचते हुए बोली, मुझे फिलहाल पास्ता बनाकर दो तुम। देव नाराज होते हुए बोला, ऐसी कोई डील नहीं हुई थी वैदेही, दिल्ली कल जाएंगे हम। वैदेही उसे घूरते हुए बोली, डिलीवरी तक रुक जाओ देव। देव पास्ता के लिए सब्जी काटते हुए धीरे से बोला, पहले दक्षा, अब तुम आ गई हो मुझे परेशान करने के लिए। वैदेही आंखें छोटी किए उसे घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने? देव झल्ला के बोला, जब तक पास्ता बन रहा है जाओ रेडी हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है। शेखावत भवन रियाना कमरे में बैठी हाथ में फ्रूट का ट्रे लिए सामने खड़ी आन्या को देख रही थी।
रियाना ने अपना चेक किया जिस पे एक छोटा सा टेक्स्ट था, खाना टाइम से खाना है अव्यन भाई। रियाना हल्का मुस्कुरा के आन्या को देखकर बोली, मैं खा लूंगी, तुम जाओ। आन्या नहीं में सिर हिलाते हुए उसके पास बैठते हुए बोली, कहीं नहीं जाऊंगी भाई सा से, रिश्वत ले रही हूं आपका ख्याल रखने का। वैसे आपको क्या हुआ है भाभी सा, जो आप सबसे छुपाना चाहती है, अनंत भाई सा से भी। खाते हुए रियाना के हाथ रुक गए, वो नहीं में सिर हिलाती हुई बोली, वीकनेस हो गई है, हीमोग्लोबिन का भी कुछ इशू है, डॉक्टर ने बताया। आन्या को कुछ समझ नहीं आया तो वो मुंह बनाए बोली, कब तक ठीक होंगी आप? रियाना धीरे से बोली, 9 महीने से पहले तो कुछ नहीं हो सकता। जी क्या कहा आपने? आन्या ने हैरानी से पूछा। रियाना उसे टालते हुए एक सेव का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस देती है। इधर दक्षा हाथ में खाने की प्लेट लिए, कान में हेडफोन डाले झूमते हुए अपना खाना कमरे में खा रही थी। अव्यन ने मोही को स्ट्रिक्टली कहा था दक्षा 3 वक्त उसका खाना कमरे में दिया जाए। दक्षा अपना हाथ साफ करते हुए बोली, यार सर के बिना कितनी आजादी है, जो चाहे करो, कोई रोक टोक नहीं। वरना सर ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया? दक्षा तुमने ये क्या किया, ये उठाओ वो हटाओ। दक्षा मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। दक्षा आईने के सामने खरी अव्यन की एक्टिंग करते हुए बोल रही थी, खुद ही हंस रही थी। अचानक दक्षा को कुछ याद आया, वो जल्दी से फोन के लिए भागी। दक्षा फोन में अव्यन का 2 मिस कॉल देखकर बोली, 2 घंटे पहले का कल अब भी कर सकते थे, नहीं उठाई तो कोई बात नहीं, तू कर ले दक्षा। दक्षा ने फोन लगाया दूसरे रिंग पे। अव्यन फोन उठाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, 2 घंटे बाद दिखा, मेरा कल क्या कर रही थी? दक्षा बेड पे लेटते हुए बोली, मैं किचन में सब्जी काट रही थी सर, आपकी मासा गंदी है, आप नहीं हो तो लगा दिया काम पर। अव्यन उसकी बात पे मुस्कुरा के बोला, मैं मासा को बोलूंगा तुमसे कोई काम ना कराए मेरे आने तक। अब ये बताओ, डीन नार किया? दक्षा ने खुशी से हाँ कहा तो अव्यन ने धीरे से पूछा, मिस तो नहीं किया होगा मुझे, मेरे बिना ऐश कर रही होगी तुम, मेरी रोक टोक जो नहीं है। दक्षा चौंकते हुए उठकर बैठते हुए मन में बोली, अरे इन्हें कैसे पता चला ये सब? दक्षा कहीं इन्होंने कैमरा तो नहीं लगाया कमरे में? सर आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? आप डाउट करते हैं मुझ पे सर? इतने बुरे दिन आ गए क्या आपके? अव्यन ने हैरानी से फोन को घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? दक्षा मैं कब डाउट कर रहा हूं? मैं तो बस पूछ रहा था तुमने मुझे मिस किया या नहीं। दक्षा शांत होते हुए बोली, सुबह तो मिलकर गए हो, मिस क्यों करूंगी? अव्यन ने बेचारगी से सिर हिलाते हुए बोला, मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा हूं मेरी जान। दक्षा ने मुंह बनाए फोन को देखा, फिर दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। दक्षा ने अव्यन को पूरे दिन की हर बात बताई जो उसकी आदत बन चुकी थी। 2 दिन बाद दक्षा अपना सारा काम खत्म कर चुकी थी। सुबह से उसे इंतजार था कब उसके काम खत्म हो गए, वो कमरे में जाएगी। दक्षा पूरे घर में आधे घंटे से घूम रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। दक्षा बालकनी में खरी साफ दिख रहे चांद को देखते हुए बोली, सोचा था कितना कुछ करूंगी, मगर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सर होते थे तो वक्त का पता नहीं चलता था, अब देखो कुछ समझ नहीं आ रहा। दक्षा को अव्यन की आदत हो चुकी थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, या फिर उम्र का तकाजा था जो सारी जिंदगी अकेली कटी थी पेरेंट्स के बिना। अव्यन के घर आते ही दक्षा उससे चिपक के पूरे दिन की बातें करती थी, उसे परेशान करती थी। जब वो नहीं होता था उसे फोन टेक्स्ट करके परेशान कर लेती थी। अजीब बात ये थी वो तो अव्यन से दूर भागती थी, मगर अब अव्यन नहीं है तो उसे खोज रही थी। अनंत की आवाज पर दक्षा चौंकते हुए उसे घूरते हुए बोली, ऐसे क्यों डराया, तमीज नहीं है? अनंत हैरान होते हुए सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, भड़क क्यों रही हो पागल, हमेशा ऐसे ही तो बुलाता हूं। दक्षा मुंह बनाए बोली, मैं कुछ सोच रही थी, तुमने डिस्टर्ब कर दिया। अनंत उसे छेड़ते हुए बोला, अच्छा मेरे भाई को मिस किया जा रहा है। दक्षा के गाल लाल हुए, वो ब्लैश कर रही थी। अनंत फिर बोला, कॉल कर लो अव्यन को पागल। दक्षा मुंह बनाए बोली, कॉल नहीं उठाया, उन्होंने टेक्स्ट किया था, बस सुबह 1। अनंत सिर हिलाते हुए बोला, फ्री होगा तो कर लेगा, कल वैसे भी वैदू जो काम छोड़ आई थी सब उसे समेटना है, बिजी होगा। दक्षा अनंत के पास बैठते हुए बोली, इतना भी क्या बिजी, बीवी को भूल गए हूं, एक कल टेक्स्ट तोह कर सकते थे। अनंत हंसते हुए बोला,
मेरा भाई अपने काम को लेकर सीरियस है, काफी यार कर लेगा कल। दक्षा मुंह बनाते हुए नीचे देखने लगी। तोह अनंत जैसे कुछ याद करते हुए बोला, अरे तुम तोह कितना कुछ करने वाली थी, उसके एब्सेंस में अब बोर क्यों हो रही हो? दक्षा को अपनी बातें जैसे याद आई। वो शर्मिंदा होते होकर उठते हुए बोली, अरे सब याद है मुझे। कल मैं वैदू के साथ हॉस्पिटल जाऊंगी, फिर वहां से उनके घर। शाम को देव मुझे छोड़ जाएगा। अनंत ने सिर हिलाया। दक्षा रेलिंग के पास खड़ी हो गई। तोह उनकी नजर खुद को देख रही रियाना पर गई, जो उनकी नजर से नजर मिलते ही जल्दी से भाग गई। दक्षा हैरान होते हुए कब से अपने मन में चल रहे सवाल पूछ लिया, अच्छा अनंत, तुम्हारे और रिया के बीच कुछ गड़बड़ है क्या? मतलब मुझे ऐसा लगा कुछ दिनों से दोनों अजीब बिहेव कर रहे हो। अनंत का चेहरा दक्षा के सवाल पर सफेद पड़ गया था। फिर भी वो मुस्कुरा के बोला, जैसे तुम्हारे अव्यन के बीच लड़ाई होती है, हमारे बीच भी होती रहती है। दक्षा ने समझते हुए सिर हिलाया, फिर अनंत का हाथ पकड़े बोली, लड़ाई होती रहती है, लेकिन सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए बात करके। रियाना उपसेट रहती है, ऐसी लड़ाई करनी क्यों? अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके बीच की लड़ाई किस हद तक थी ये सिर्फ वही जानता था जो बात करके तोह कभी ठीक नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट डे दक्षा सुबह जल्दी उठकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन वो पहले राणा के साथ उसके घर उसकी मासा से मिलने गई थी। शायद इसी बहाने उसका दिल बहाल जाए। दक्षा राणा के घर के बाहर बने छोटे से कच्चे रसोई में उसके मासा के साथ बैठी उन्हें दाल बाटी बनाती देख रही थी। राणा की मासा उसे इतना चुप देखकर पूछी, थारा बिंद कब तक लौटेगा बेटी? दक्षा अपने ख्याल से बाहर आते हुए धीरे से बोली, 15 दिन का बोलकर गए थे, पता नहीं अब कब तक आएंगे। 7 दिन तो हो गए। दीपा जी मुस्कुरा के बोली, बिंद को याद कर रही हैं माहरे पास बैठकर भी। दक्षा ने जल्दी से कहा, नहीं मासा, मैं तो आपको ये बनाते हुए देख रही हूं, कैसे कर लेती हैं आप ये? दीपा जी दक्षा के कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, मासा भी कहती है झूठ भी बोल रही हैं बावली। अपने बिंद ने याद कर करके चेहरे का रंग उड़ा रखा है, साफ दिख रहा से। दक्षा ने मुंह लटका लिया, पैर फैलाए वो बोली, पता नहीं मासा, अजीब लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरे इतने सारे प्लान थे, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और पता है आपको सर ने परसों रात के बाद कोई फोन मैसेज नहीं किया, ऐसा कौन करता है? दीपा जी उसे दाल बाटी देते हुए बोली, इसे खा ले, पहले कैसे दुबली हो गई है हाफते भर में। दक्षा खाते हुए बोली, मैं सर से बात नहीं करूंगी, आने दो बस। दीपा जी उसे देखते हुए बोली, घन्नो प्रेम करती है अपने बिंद ने, आदत हो गई है थारे को उसकी, इसीलिए उसके बिना मुरझा गई है। दक्षा खाते हुए रुक गई। उसने नजरें उठा के दीपा जी को देखा, फिर नजरें चुराते हुए खाने लगी। दक्षा चुपचाप खाते हुए अव्यान के बारे सोचने लगी। क्या वो अव्यान को मिस कर रही थी, या फिर वो प्यार करने लगी थी अव्यान से? प्यार तोह करती थी, मगर इजहार करना नहीं जानती थी। जो भी था, दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी थी ना, छुटने वाली आदत। दक्षा जल्दी से खाना खत्म करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। पूरे रास्ते वो मासा की बातों को सोचती रही थी। वैदेही का चेकअप खत्म करके वो लोग वापस अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। देव और वैदेही के 1000 बार कहने के बाद भी दक्षा उनके साथ जाने के लिए नहीं मानी थी। देव दक्षा का उतरा चेहरा देखकर परेशान था। वैदेही ने भी उसकी परेशानी नोटिस की थी। वैदेही कमरे में आते ही अनंत से पूछा, दक्षा के लिए परेशानी हो रहे हो तुम? अनंत सिर हिलाता हुआ अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। वैदेही उसे देखते हुए कुछ सोचते हुए मुस्कुरा के दबे पैरों से देव के पीछे खड़ी होते हुए उसके सीने पर हाथ रख देती है। देव चौंकते हुए जैसे उसके हाथों को पकड़ता है, वैदेही उसके हाथों को पकड़े अपना सिर देव के कंधे पर रखते हुए बोली, ड्रामे मत करो लड़कियों जैसे देव, वरना मुझे मर्द जैसी हरकतें करनी पड़ेगी। देव गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम, छोरो, चेंज करने दो, खुद भी कर लो। वैदेही देव के सामने आकर उसके कॉलर को पकड़े उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो देव? इतनी हॉट लड़की तुम्हारी बीवी है, तुम्हें फील नहीं आता? देव को वैदेही की बात पर बहुत शर्म आई। उसके कान में लोये लाल हो चुके थे। वो धीरे से बोला, बकवास मत करो वैदेही। वैदेही मुस्कुरा के देव को अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठों को टच करते हुए बोली, जो पूछा उसका जवाब दो तुम।
देव नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोला, तुम वैदेही प्रेग्नेंट हो, ऐसे हालत में ये सब ठीक नहीं होगा। वैदेही खुश होते हुए जल्दी से बोली, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से तुम दूर रहने की कोशिश कर रहे हो? देव ने नहीं बोला तो वैदेही गुस्से से उसे घूरते हुए उसे कंधे से पकड़े और करीब करते हुए उसके होठों के पास किस करते हुए बोली, बहुत वक्त दे दिया तुम्हें, और कितना वक्त दो डिलीवरी के दिन तुम्हारे फीलिंग जागेंगे। देव ने उसे घूरते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, जो उसकी बॉडी को इधर उधर छू रहे थे, बहुत बेशर्म हो यार, तुम पति हो, तुम्हारा कुछ तो ख्याल करो। वैदेही उसकी बात इग्नोर किए अपना हाथ झटकते हुए उसके शर्ट के बटन तोड़ते हुए बोली, तुम्हारे साथ ही बेशर्मी करूंगी ना, पति हो याद है या भूल गए? देव अब उससे बेहस नहीं कर सकता था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। देव ने वैदेही को कमर से पकड़े अपने पास करते हुए उसकी ठुड्डी पकड़े बोला, वैदेही तुम्हें इस हालत में ये सब नहीं सोचना चाहिए, समझी? चलो डिनर करते हैं। देव वैदेही के माथे को चूमते हुए जैसे दूर होने को हुआ, वैदेही उसे कॉलर से पकड़े दूर जाने से रोकते हुए उसके होठों पे होठ रखे किस करने लगी। वैदेही के सडन ऐसा करने से देव चौंका था, पर उसने वैदेही को रोका भी नहीं था। जो वो कर रही थी उसे वो करने दिया। देव ने एक हाथ से वैदेही के कमर को पकड़ा, दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़ते हुए उसे अपने और करीब करते हुए किस करने लगा, तो वैदेही मुस्कुरा के उसे हग कर ली। दूसरी तरफ दक्षा कमरे में ही बैठी बाहर अंधेरे को देखते हुए अपने गाल पर आए आंसू को साफ करते हुए अपना फोन उठा के अव्यन को कल किया दूसरी तीसरी रिंग पर फोन उठ गया था। दक्षा के चेहरे पे हंसी खिल उठी। वो चाहते हुए बोली, बड़ी मेहरबानी, फोन उठा लिया आपने। दूसरी तरफ से अव्यन बोला, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं सोना, वरना ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें कल ना करूं। दक्षा ने गुस्से से फोन को घूरा, फिर सिर हिलाया तो अव्यन हंसते हुए बोला, मुंह से बोला, करो इतनी दूर फोन पर मैं तुम्हारा सिर हिलाना नहीं देख सकता। दक्षा हैरान हुई, साथी उसके आंसू फिर एक बार बहने लगे। दक्षा ने भारी आवाज के साथ पूछा, आपका सारा काम हुआ या नहीं सर? कब आ रहे हो वापस? अव्यन कुछ जल्दबाजी के साथ बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं काम काल तक खत्म करने की, फिलहाल मुझे जाना होगा दक्षा, मेरी टीम मेरा इंतजार कर रहा है, तुम अपना ख्याल रखना। बाएं। दक्षा के बाएं कहने से पहले फोन कट चुका था। दक्षा ने हैरानी से फोन को घूरते हुए बेड पर पटक दिया। जमीन पर बेड से टेक लगाए बैठी वो रो रही थी। होली के 10 दिन बाद शुरू होती गंगोर राइड तो मैं उस पे लिख रखूंगी पक्का। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।